वृंदावन में हरिलाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री राधा कृष्ण चरणाभ्याम नमः। हस्ते पुष्पम अक्षतम गृहीत्वा स्वपरान्ते श्री राधा कृष्ण चरणानुस्मरणं कुर्यात्। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाक्षनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाविराहतमद्धतयान्धकारं यच्चोच्चनिस्त्रतसरत्प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवाशिवोऽध्यात्मनासमदशैलेन श्रेष्ठवज्रं ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दं। भगवच्चरणारविन्देन पुष्पं समर्पयामि। हरदिक्यम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्रीभृङ्गवे प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्ं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यवयस अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्त। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरास्वदाम्ना। अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व बन्धुः किन्नर रजनिचर कृपा करऊं अवसर। कृपा करऊं अवसर। भक्तवांछा कल्पतरु परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय परात्पर अखिलेश्वर कोटि ब्रह्मांड नायक सकल जगत आधार आत्मकाम परम निष्काम अखिल शक्तिधाम श्री वृंदावन बिहारी
एवं आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा स्वरूपा कीर्ति कुमारी वृषभानु दुलारी नंद नंदन प्यारी श्री राधा सुकुमारी के चरण कमलों को हृदय में विराजमान करते हुए एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान जो अज्ञान रूपी अंधकार का विध्वंस करने वाले, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाले, समस्त जीव को ज्ञान प्रदान करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। यहाँ पर विराजमान सभी श्रोता वृंद एवं सभी सहयोगी वृंद जो इस कार्यक्रम के माध्यम से YouTube आदि के माध्यम से, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये कथा श्रवण कर रहे हैं, उन पुण्यवान श्रोताओं के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी, श्री सिया राम मैं सब जगह जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जोड़ पानी। सबको हृदय से चरणों में दंडवत प्रणाम। आइए भगवान नाम के सहारे श्रीमद् भागवत की एक साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम का सहारा लेते हैं। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हम जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम,
राधा रानी की, जुगल जोड़ी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही पवित्र अवसर है। भगवत कृपा एवं भगवत अनुग्रह से आज हम सभी श्रीमद् भागवत की छत्र छाया में विराजमान हैं, जो इस महान ग्रंथ के श्रवण का अवसर हम प्राप्त कर पा रहे हैं। जब एक शुभ समय, एक शुभ क्षेत्र और एक शुभ अवसर जब आता है, तब कहीं ऐसे महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत, रामचरित इत्यादि का श्रवण करने को मिलता है। आज हम यहाँ पर इस अभिलाषा से विराजमान हैं कि ठाकुर जी की कृपा से, बांके बिहारी जी की कृपा से हमको इस सप्ताह पारायण का लाभ मिल सके। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं भगवत चर्चा, सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान की कृपा के बिना सत्संग में आना संभव ही नहीं। आज भगवान की कृपा हुई, ऐसे महान बीमारी इस कोरोना काल में भी आप सब और हम भी इस श्रीमद् भागवत कथा का आनंद श्रवण करने में समर्थ हो रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने के पूर्व हमारे अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। बिना योग्यता के कथा का श्रवण संभव नहीं, कथा में आना संभव नहीं और कथा करना भी संभव नहीं। कुछ योग्यताएं सुनने वाले की होती हैं और कुछ योग्यताएं सुनाने वाली की। जब भगवान की कृपा सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों पर एक रूप से होती है, तब कहीं श्रीमद् भागवत का ये पारायण श्रवण करने में और सुनाने में आता है। तो क्या योग्यताएं हैं वो? सुनने वालों की योग्यताएं क्या हैं? सुनाने वाले की योग्यताएं क्या हैं? कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कहते हैं एक तो श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं और तीसरे श्रोता होते हैं। श्रोता अर्थात जो कथा का श्रवण ध्यानपूर्वक करते हैं। श्रोता अर्थात कथा में आ तो जाते हैं किंतु मन नहीं लगता, और कथा में आने के बाद भी वो यहाँ पर झपकियाँ लेते हैं और कभी कभी निद्रा देवी उनको सताती हैं और वो श्रवण कर जाते हैं, सो जाते हैं वो। और तीसरे होते हैं श्रोता, यहाँ पर आने के बाद भी वो सांसारिक बातचीत करते हैं। आएंगे तो यहाँ वहाँ की सारी सांसारिक चर्चाएं करेंगे। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के श्रोता। और ये तो हो गए एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण यह है, कथा के श्रोता 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार के कैसे? अभी तो कह रहे थे 3 प्रकार के। तो 2 प्रकार के श्रोता, एक जो कथा को एक चित्र की भांति देखते हैं, और दूसरे वो जो कथा को एक दर्पण के माध्यम, दर्पण सरिस जानकर देखते हैं। प्रथम साधारण श्रेणी के श्रोता और एक विशिष्ट श्रेणी के श्रोता। साधारण श्रेणी, जो साधारण श्रेणी है वह, उसमें एक चित्र की भांति श्रोता उस कथा को देखते हैं। जैसे हमने कुछ वर्ष पूर्व कोई चित्र
बचपन का कोई चित्र लिया, कुछ फोटो खिंचवाई, तो उसमें हम देखेंगे कि वो अवस्था हमेशा वैसी ही बनी रहती है और हम ये सोचते ये उस समय की बात है और ये अभी पर लागू नहीं होती। जब बचपन था तब की ये फोटो है। तो जब ये साधारण श्रेणी के श्रोता जब कथा को चित्र की भांति देखते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान राम वन को जा रहे हैं, भगवान कृष्ण विहार कर रहे हैं, भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं। तो ये भगवानों ने किया है और उनका है, उनका चित्र है, एक चित्र की भांति ये भगवान ही कर सकते हैं। किंतु इसी प्रकार से जब दूसरी श्रेणी की बात आती है, जो विशिष्ट श्रेणी के श्रोता हैं, वो कथा को दर्पण के माध्यम से देखते हैं। जिस प्रकार से दर्पण हमको वही वस्तु दिखाता है जो उसके समक्ष रखी जाती है, जो उसके समक्ष की जाती है। जैसे आप दर्पण के समक्ष जाएंगे तो आप वही देखेंगे जो उस समय आपकी स्थिति होगी। हम दर्पण के सामने गए, हमने तिलक लगाया हुआ है, हमने कंठी माला पहनी हुई है, हमने एक प्यारा सा कुर्ता पहना हुआ है, हम एक पटका डाले हुए हैं और जिस अवस्था में हम हैं वो दर्पण दिखाएगा। दर्पण का काम है वही दिखाना। तो इसी प्रकार से जो विशिष्ट श्रेणी के श्रोता हैं वो कथा को दर्पण के माध्यम से देखते हैं। भगवान राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तो पिता की आज्ञा का पालन भगवान करते हैं। अब भगवान के चरित्र में दर्पण की भांति से देखना, तो भगवान राम ने उस समय किया था। वर्तमान समय हम उस कथा को पढ़ रहे हैं, उस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को हम जीवन में उतारें। दर्पण के माध्यम से जो विशिष्ट श्रेणी के श्रोता उस कथा को देखते हैं, वो श्रोता वो ये देखते हैं कि राम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी। वर्तमान समय में भगवान ने जो चरित्र किया है वो मानव के लिए किया है, तो उसी तरह से हमको भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। भगवान राम वन को गए, पिता की आज्ञा मानकर भगवान राम ने स्त्री स्वरूपा माता जानकी की रक्षा की। भगवान राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। भगवान राम बाल चरित्र करते थे, सबसे प्रेम करते थे। जननी समझा नहीं पर नारी, सभी स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखते थे, अन्य स्त्रियों को। एक पत्नी व्रत धारण किया। इसी प्रकार से जो विशिष्ट श्रेणी के श्रोता होते हैं वो इस कथा को भी दर्पण की भांति देखते हैं और वो देखते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने ये चरित्र किए हैं और भगवान ने इस मानव धरती पर अवतरण किया है, जो अवतार लिया है, ये हमको शिक्षा देने के लिए लिया है। मर्त्यावतारस्तु मर्तस्य शिक्षण, तो मानव को शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया। तो उस दर्पण के माध्यम से भगवान के चरित्र को वक्ता, ये हो गए श्रोता की श्रेणी। तो जब कोई कथा श्रवण कराने आया तो कथा श्रवण कराने में निपुण होना और भगवत परायण होना। कई लोग कथा करते हैं किंतु उनके मन में कई प्रकार के भ्रम होते हैं। यदि हमारे मन में स्वयं के मन में कोई भ्रम है तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर और आपको जो कथा श्रवण कराने के लिए यहाँ पर विराजमान है उसकी योग्यता हमारे अंदर नहीं है। जब तक हमारे मन के संशय का छिन्न भिन्न नहीं होंगे, जब तक मन के संशय नष्ट नहीं होंगे, तब तक किसी दूसरे व्यक्ति के मन के संशयों को नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवत कथा करने के लिए आप कर सकते हैं, किंतु जब भगवत कृपा होगी और एक बड़ा प्यारा अवसर आएगा तब आपको स्वयं गुरुदेव की, भगवान की कृपा से, उनकी चरण ज्योति से जो प्रकाश आपके हृदय में आ रहा है, उस प्रकाश, उस ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से आपका विवेक रूपी नेत्र जागृत होगा और उसके जागृत होने से आपके मन में वो तरंगें
वो भगवत कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त होगा। फिर जन जन तक बांटने के लिए आप, जब आपका भगवान नाम संकीर्तन खूब जब मन में आनंद उत्पन्न करेगा, उस स्थिति में आप कथा करने के अधिकारी बनेंगे और कथा श्रवण करने के लिए। तो वक्ता को अनेक धर्मों में भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से और भी कई नियम हैं। आइए प्रथम श्लोक भागवत का, और उस श्लोक के माध्यम से भगवान को हृदय में धारण करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा का विशेष महत्व है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का महत्व। देखिए, कोई व्यक्ति जब होता है तो यदि वो अपने मुख से स्वयं का वर्णन करके सुनाए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया था, मैं बहुत दान करता हूँ, तो उसका महत्व नहीं समझा जाएगा। अपितु कोई दूसरा व्यक्ति आके कहे कि वो बहुत दानी है, वो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, उनका सरल स्वभाव है, तब आपके गुण की मान्यता होगी। तब आपके अंदर जो भी सद्गुण हैं, आपकी विशेषताएं हैं, वो सब जागृत होकर आएंगे और वो जब बताएगा तब। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की महत्व का वर्णन पद्म पुराण एक छत्र छाया के माध्यम से एक सेवक के रूप में पद्म पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व को प्रदर्शित करता है। पद्म पुराण के 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के महत्व को लिया गया, जिससे हमें श्रीमद् भागवत से क्या लाभ, हम क्यों सुने कथा, इस तरह के जो सारे संशय हैं इस भागवत में किस प्रकार से वो संशय दूर होंगे और क्या हमें प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, और ये किस प्रकार से श्रीमद् भागवत सहयोगी है ज्ञान प्रदान करने में। इस सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमारे मन में है वो भगवान की कृपा से और श्रीमद् भागवत के महत्व से हमको ये पता चलेगा कि श्रीमद् भागवत में है क्या, और हम जब श्रवण करेंगे तो सब जानकारी लगती जाएगी। तो किसी भी चीज़ को जब हम लेने जाते हैं या श्रवण करने आए हैं और हमको इसका महत्व ना पता हो तो मन नहीं लगेगा श्रवण करने। तो इसका महत्व श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व पद्म पुराण में वर्णित है, और वो 5 अध्यायों में पहले महात्मा की कथा होती है प्रथम दिवस में। प्रथम श्लोक इस प्रकार से है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा जिनका परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है, जिनकी वंदना यहाँ पर की जा रही है, वो कैसे हैं। प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन, पहली पंक्ति में सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप कैसा है। सत, चित और आनंद, ये 3 प्रकार की विशेषताएं उनके स्वरूप में है। उनका स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। सत का तात्पर्य जो हमेशा विद्यमान रहे। ये गुण आनंद के अंदर भी है, आनंद भी वही है जो हमेशा विद्यमान रहे, और चेतना, सही चेतना तो वही है जो हमेशा विद्यमान रहे। ये तीनों गुण सत्स्वरूप परमात्मा है, वो दृष्टिगोचर होते हैं। जब वो दृष्टि में आते हैं, सत्स्वरूप हैं, वो दृष्टि में आते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, जैसे ये माइक है, ये सत्स्वरूप है, हमारे नेत्रों के समक्ष है, ये सत्स्वरूप है, प्रकाश में ये दिख रहा है। किंतु इसमें जो विद्युत जिसके कारण यह बोल रहा है, जिसके कारण इसमें जो आवाज का आदान प्रदान हो रहा है, वो है चित्त।
इसमें यदि चेतना ना होती तो ये सत तो होता लेकिन चैतन्य ना होता। इसमें चेतना है तो ये चित्त स्वरूप है। इस संसार में सारी वस्तुएं भगवान की बनाई हुई हैं, सारी वस्तुओं में भगवान विद्यमान है। तो सत स्वरूप अर्थात जो दृष्टिगोचर है, इसका अनुभव हो, चित्त अर्थात जो चैतन्य हो, सभी प्रकार की लीलाएं करने में सक्षम हो और जो आनंद प्रदान कर सके। अब इस माइक में चेतना है, ये बोल रहा है, किंतु जो बोल रहा है, जो व्यक्ति इसके माध्यम से अपनी आवाज दे रहा है, इसमें कोई बोलने वाला अच्छा ना हो तो आनंद नहीं आएगा, अच्छा गायन ना हो तो आनंद नहीं आएगा, इसमें से आवाज अच्छी ना आए तो आनंद नहीं आएगा। तो वो आनंद स्वरूप भी है जो क्षण क्षण, जो कण कण में विद्यमान होने के बाद और प्रत्येक क्षण में बस उससे जुड़ने की बात है। यदि हम जुड़ जाएं, यदि हमारा अटैचमेंट कहते हैं, यदि अटैचमेंट हो जाए तो फिर वो आनंद स्वरूप है और वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हमें आनंद प्रदान करता है। वो चैतन्य रूप होकर हमें चेतना देता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सारे गुण हमारे अंदर भी विद्यमान है। इससे प्रतीत होता है कि हम भी भगवान के अंश हैं, हमारे अंदर भी ईश्वर की ईश्वरता है, संपूर्ण रूप से ना सही किंतु एक मानव, एक जीवात्मा होने से उस परमात्मा का अंश स्वरूप बताने के लिए हमारे अंदर वो गुण कम मात्रा में विद्यमान है, किंतु विद्यमान है, सारे गुण विद्यमान है। हम सत्स्वरूप हैं, हम चित्त भी हैं और हम आनंद भी हैं। किंतु हमारे अंदर जो सत्य है वो ये जीवात्मा है, किंतु इस शरीर को हम सत्य मान लेते हैं। ये हमेशा रहता है, चैतन्य रहता है। ये शरीर, इसमें जब तक आत्मा है तब तक ये चैतन्य रहता है। और आनंद, हमारा आनंद जो है क्षणिक आनंद है,